हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों पिछले 11 सालों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,000 के लगभग स्कूलों को सरकारी बंद कर दिया, जिसमें से अभी हाल ही में 5,000 स्कूलों को कम छात्रों के कारण मर्ज करने का एक नया फंडा बनाकर स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। और हमारे देश के गरीब मजदूर शोषित समाज के बच्चे उन सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे जिन्हें शिक्षित होते या देख नहीं पाए। और अब ऐसा दिन आ गया कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे अपना स्कूल बचाने के लिए कोर्ट तक यानी हाई कोर्ट तक गए, लेकिन हाई कोर्ट के जज शिक्षित होते बच्चों को अनदेखा कर सरकार के निर्णय को सर्वमान्य बताया, जो कि बहुत ही निराशाजनक और दुखद है। जिन बच्चों की उम्मीद थी कि हाई कोर्ट ऐसे मामलों पर हस्तक्षेप करेगा, लेकिन वही हाई कोर्ट हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ताज्जुब तो यह होता है कि हमारे देश के पढ़े लिखे युवा भी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह लगता है कि प्राइमरी स्कूल बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे देश का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सरकार का नुकसान हो रहा है उन विद्यालयों को चलाने में। लेकिन मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद करने के समर्थन में हैं, तो यह आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है, क्योंकि यह सरकार पहले मुसलमानों के ऊपर होने वाले अत्याचार के साथ खड़ी रही और उसके बाद उनको पढ़ने के लिए खोले गए मदरसों पर बुलडोज़र चलवाया, जो कि बहुत ही निंदनीय था। और हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति के लोग रहते हैं, इसलिए सबको पढ़ने का अधिकार है। लेकिन स्कूलों और मदरसों को बंद कराने का नीति इनका बहुत ही गलत है, क्योंकि सरकार के द्वारा अगर सरकारी विद्यालयों और मदरसों को बंद करना जायज़ है, तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने देना चाहिए। लेकिन सरकार के पास तो दिमाग है ही नहीं, जो कहते हैं कि सरकार में 50 से कम बच्चे हैं तो ऐसे स्कूलों को बंद किया जाए। मेरा सवाल यह है कि उन स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं? अगर उन स्कूलों में बच्चे कम हैं तो उन स्कूलों के आसपास के गांव में बंटने वाले राशन को बंद कर देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग राशन के हकदार ना हों जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ना दे सकें। मैं चाहता हूँ कि सरकार अगर उन्हीं लोगों को राशन दे जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा होगी और यह समर्थन करने वाले लोग बहुत कम ही मिलेंगे, क्योंकि इस समय सारे लोग बिजी हैं। बिजी इसलिए हैं कि धर्म के नाम पर अपने बच्चों को गजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी बनाने के लिए कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी पूजा करेंगे, उनके पैरों को रंगेंगे और उनके लिए नए वस्त्र का इंतज़ाम करेंगे, और पूजा पाठ के साथ साथ धूमधाम डीजे के साथ अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए गीत भजन सब करेंगे। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो सरकार से आवाज़ उठाएंगे, सवाल करेंगे, संविधान में दिए गए अधिकार को पूछेंगे। और इसलिए ऐसी सरकारें सिर्फ धर्म के नाम पर, अंधविश्वास फैलाने के नाम पर युवाओं को बरगला फुसला कर ऐसे आयोजन में शामिल करती है
जहाँ पे ना तो देश का विकास होता है और ना ही किसी के घर का विकास होता है। लेकिन धर्म एक ऐसा नशा है जो जितना पीता है वह उतना ही अत्याचार सहने का आदी हो जाता है। इसीलिए यह सरकार धर्म का नशा देकर शिक्षा से दूर कर रही है और इस आवाज़ को उठाने वाले चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, वह सरकार का विरोध करते हैं और सरकारी स्कूल बंद होने का विरोध करते हैं। तो विपक्ष के चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, वो लोग बुरे हैं क्योंकि वो विपक्ष में हैं। उनकी आवाज़ सुनने वाले पढ़े लिखे लोग ही हैं। अंधभक्त तो सरकार की झोली में है, जैसे चाहेंगे वैसा बयान देंगे, वैसे ही करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ देश की हर जनता से कि कम से कम देश के लिए हर उस बच्चे की आवाज़ बने जो गरीब है, शोषित है और बहुजन समाज का बेटा है। उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाएं। अगर स्कूल ही बंद करना है तो प्राइवेट स्कूलें बंद करें और शिक्षा को एक समान लागू करें। तो अभी देखें सारे विद्यालय में, सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी और हमारे देश का विकास होगा। लेकिन यह वर्तमान सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसलिए आप सभी सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।